तरफ मेघालय पुलिस ने सोनम को उनके मुताबिक शुरुआती जांच के बाद उसको कसूरवार बताया है। जो मेघालय पुलिस की पड़ताल हुई उसमें खुलासा हुआ है कि एक स्थानीय गाइड ने इस बीच राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस समय सामने आई है। धारदार हथियार से राजा रघुवंशी की हत्या की गई, लेकिन किसने की हत्या? राजा के सिर के आगे वाले भाग में चोट थी। जो उसका शव मिला था वो तो एक बहुत गहरी खाई में, तो क्या हत्या करने के बाद उसके शव को खाई में फेंक दिया गया? धारदार हथियार से राजा की हत्या की गई। इंदौर से रवीशपाल सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिर के आगे और पीछे से वार किया गया, क्या एक ही आदमी ने वार किया या फिर एक से अधिक हमलावर थे? रवीश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या जानकारी निकल कर आ रही है रवीश? देखिए, अभी तक की जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई थी, उसमें ये पुष्टि हो चुकी थी कि धारदार हथियार से इसकी हत्या हुई है राजा रघुवंशी की। 3 जून के आसपास 3 जून को ये पीएम रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद ही पुलिस ने जो है बाकायदा एसआईटी का गठन किया था और हत्या का केस दर्ज किया था। हालांकि अब क्योंकि पीएम रिपोर्ट आ चुकी है, उस पर साफ तौर पर लिखा है कि 2 जगहों पर जो है चोट थी और ये जानलेवा चोटें थी जो कि ब्लंट फोर्स के साथ राजा के सिर के अगले हिस्से में की गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। ये बात अब साफ हो चुकी है। हालांकि पुलिस पहले से ही हत्या का केस रजिस्टर करके इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी, लेकिन अब पीएम रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। दूसरी बात यह है कि मोटिव जो है वो अब तक पुलिस पता नहीं कर पाई है। मेघालय पुलिस जो है वो अब गाजीपुर भले पहुंची है, अब वो सोनम से पूछताछ करेगी। और दूसरी तरफ मेघालय पुलिस की एक टीम जो है वो इंदौर में है, जो कुछ ही देर में राज कुशवाहा, जो कि कथित प्रेमी बताया जा रहा है सोनम रघुवंशी का, उसे और उसके 2 साथियों को लेकर के जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे, सस्पेक्टेड हैं, जो जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है इंदौर में, उन्हें लेकर के कोर्ट में आने वाली है। और उसके बाद कुछ हद तक स्थिति साफ हो सकेगी, क्योंकि मेघालय पुलिस जो है अलग अलग जगहों पर जाकर फिलहाल इंदौर में इनसे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शादी अगर 11 मई को होती है तो अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि 20 मई को हनीमून पे आते हैं, मतलब सब कुछ 1 महीने के भीतर भीतर ही हो जाता है। शादी